हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे 6.2 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्लास 10th के, जो कि ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। इसमें बोला गया है इन फिगर 6.18, ये एक फिगर है जो आपको 6.18 में आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। इफ LM इज पैरेलल टू CD, तो आप देख सकते हैं ये जो साइड है LM, ये जो लाइन है LM, वो साइड CB के पैरेलल है। ये हमें दिया गया है, गिवन में है। दूसरा LN इज पैरेलल टू CD, तो देखिए LN इज पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल दी गई है। अगर हम देखें तो इस पूरी फिगर में दो ट्राइंगल्स यहाँ बन रहे हैं, जिसमें एक लाइन ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल दी गई है। तो देखिए ABC ट्राइंगल एंड ADC ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में हमें गिवन है LM इज पैरेलल टू CB। ट्राइंगल ADC में हमें गिवन है LN इज पैरेलल टू CD। तो चलिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD। देखिए अभी तक हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था AM अपॉन में MB, AL अपॉन में LC। किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो बाकी दो साइड का प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल होता है। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन में हमें दिया गया है LM इज पैरेलल टू CD, CB। तो ये हमें कौन से ट्राइंगल में दिया है, हम उस ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। LMCB ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC गिवन है LM इज पैरेलल टू CB। तो चलिए इसमें जैसे ही एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी जाती है तो कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, बीपीटी थ्योरम, और जिसके अकॉर्डिंग इनकी साइड का प्रपोर्शन, एक साइड का प्रपोर्शन दूसरी साइड के इक्वल होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा यहां पर, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें AM अपॉन में MB, AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC बाय बीपीटी थ्योरम। ये लिखना हमें जरूरी है। ये इसलिए इनका साइड का प्रपोर्शन इक्वल आया है क्योंकि इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो गई है। अप्लाई क्यों हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया हुआ था LM जो है वो पैरेलल है CB के। तो चलिए ये हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें गिवन है LN इज पैरेलल टू CD। तो देखिए LN इज पैरेलल टू CD किस ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल ADC। तो फिर से हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। तो जैसे हमें किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी जाएगी तो वो लाइन, अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी जाएगी और वो लाइन ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों साइड को जिस पॉइंट पर इस पैरेलल वाली लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर वो ट्राइंगल की साइड का प्रपोर्शन आपस में इक्वल होता है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो हम ये लिख देते हैं AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AN अपॉन में ND। तो ये जब हमने लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो चुकी है बाय बीपीटी थ्योरम। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इसमें एक साइड AL अपॉन में LC इस इक्वेशन की एक साइड के बराबर है। अगर किसी भी दो इक्वेशन में एक साइड अगर इक्वल हो जाती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली, इसमें देखिए इसकी एक साइड इस साइड के इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होती है।
ये हमेशा ये रूल अप्लाई होगा। तो देखिए ये आपस में इक्वल है तो हम इन्हें भी इक्वल रख देते हैं। ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। तो देखिए अब हमारा ये हमने प्रूफ किया है, ये हमने प्रूव किया है। तो देखिए प्रूव हमें क्या करना था, हम ये देख लेते हैं। हमें प्रूव करना था ए एम अपॉन में ए बी। तो देखिए यहां पर हमने ए एम तो आ गया लेकिन अपॉन में एम बी है। दूसरा ए एन अपॉन में ए डी, इसके भी न्यूमरेटर में ए एन है लेकिन नीचे एन डी है। तो अब हम जाते हैं अपने ट्राइंगल की तरफ। देखिए ए एम अपॉन में एम बी और इक्वल में ए एन अपॉन में एन डी हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हमें ए एन के अपॉन में एन डी करना है, एन डी ना करके पूरा ए डी करना है। सेम ए एम के अपॉन में एम बी होना चाहिए बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन अपॉन में हमें ए भी आना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करें, देखिए इस केस में हमें क्या करना होगा, पहले हम इनको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इसको भी हम लिखेंगे एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन। दोनों में हमने सेम चेंज किया है। चलिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही साइड में एलएचएस साइड में भी आप +1 कर दीजिए, आरएचएस साइड में भी आप +1 कर दीजिए। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे आप, तो यहां पर एलसीएम आएगा ए एम और ये हो जाएगा ऊपर एम बी प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गया ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन प्लस ए एन। एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एन की। तो अब देखिए हम इसे चेंज कर चुके हैं, हमें ये चेंज बस आपको ये समझना होगा ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे यहाँ एम बी और इसके डिनोमिनेटर में एन डी नहीं चाहिए, हमें इनकी पूरी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी लाइन चाहिए होगी। तो हमने इसमें +1 किया तो देखिए ये आ गया है एम बी प्लस ए एम। तो हम चलते हैं अपनी फिगर की ओर, एम बी प्लस ए एम क्या बन गया, पूरा ए बी, साथ में एन डी प्लस ए एन क्या बन गया, एन डी। देखो इसमें एम बी प्लस ए एम आप अपनी एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप साथ साथ में देख सकते हैं उसकी फिगर। तो ये हम दोनों को जब ऐड करेंगे उस लाइन को तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन में ए एम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ए डी अपॉन में ए एन। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो करना था ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। तो वापस इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए बच्चों हमें यही प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आप इस क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड या प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इन फिगर 6.19, ये फिगर है 6.19, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद डीई इज पैरेलल टू एसी, ये हमें दिया गया है। देखिए डीई कहां पर है, डीई ये वाली साइड एसी के पैरेलल हमें बताई गई है। तो अगर हम इन दोनों साइड के हिसाब से ट्राइंगल देखें तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। ए बी सी ट्राइंगल में एसी को डीई के पैरेलल या हम बोले तो डीई को एसी के पैरेलल कहा गया है। उसके बाद एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई, तो देखते हैं डीएफ इसे बोला गया है एई के पैरेलल। अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल बन रहा है बी ई ए या बी ए ई। बी ए ई ट्राइंगल में डीएफ को एई के पैरेलल बताया गया है और हमें प्रूफ क्या करना है, बीएफ देखते हैं बीएफ कहाँ है, बी एफ अपॉन एफ ई, ये किस ट्राइंगल से रिलेटेड है, ये इस ट्राइंगल से रिलेटेड है बीई ए। दूसरी चीज हमें दी गई है बीई इज बीई अपॉन ईसी, तो देखिए बीई अपॉन ईसी। अगर हम इन साइड का प्रपोर्शन देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्राइंगल बनेगा बी सी ए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 ट्राइंगल्स पर काम करना होगा, बीई ए एंड बी सी ए। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन,
सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन्होंने बोला था DE इज पैरेलल टू AC, तो देखिए DE को AC के पैरेलल बताया गया है, इसके हिसाब से हमें BCA ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल BCA गिवन में हमें दिया है, गिवन में बताया गया है DE इज पैरेलल टू AC। तो बच्चों अब कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई BCA ट्राइंगल में, BPT थ्योरम। तो हम यहां लिख देंगे और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में ये जो बाकी दो साइड, जिस साइड के पैरेलल लाइन दी गई थी उसके अलावा जो दो साइड बची है, उन दोनों साइड का जो प्रपोर्शन किया है ना इस पैरेलल साइड ने, उन दोनों साइड का प्रपोर्शन आपस में इक्वल होता है। तो देखिए हम ट्राइंगल BCA हमने लिया है और इसमें DE को AC के पैरेलल बताया गया है, तो यहां पर प्रपोर्शन इक्वल होगा। BE अपॉन में EC इज इक्वल टू BD अपॉन में DA बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और साथ में 6.1 थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलिए ये बन गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं सेकंड ट्राइंगल, हमें कौन सा लेना होगा ये हमें इससे पता चलेगा। इन्होंने DF को AE के पैरेलल बताया, तो देखिए DEF है, ये DF है एंड ये AE है, तो इसके अकॉर्डिंग BEA ट्राइंगल लेना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BEA। इसमें हमें क्या दिया गया है, DF इज पैरेलल टू AE, तो लिख देते हैं गिवन DF इज पैरेलल टू AE। जैसे ही किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होती है तो उसमें BPT थ्योरम अप्लाई हो जाती है, ये हम कितनी बार सीख चुके हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग इसमें फिर से BPT थ्योरम हो गई है अप्लाई, और इसमें भी हम लिख सकते हैं BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BD अपॉन में DA। यहां पर ये बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों है, ये आपस में इक्वल क्यों है ये प्रोपोर्शन, क्योंकि इनकी साइड्स पर इस ट्राइंगल पर BPT थ्योरम अप्लाई हो गई। और देखिए ये बन गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन पर नजर डालें तो इनकी RHS दोनों की इक्वल है। अगर दो इक्वेशन में RHS इक्वल होती है तो उनकी LHS भी आपस में इक्वल होती है। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इज इक्वल, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन में EC जो ये LHS है इसकी LHS के बराबर होगी BF अपॉन में FE। तो देखिए बच्चों ये जो हमें प्रूव करना था BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। तो अब हम देखते हैं हमें BF के अपॉन में FE चाहिए था या EF लिख सकते हैं एंड BE अपॉन EC चाहिए था, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड दैट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। थैंक यू बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।